सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूमिका। मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं। निश्चित प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल स्वर्ण युग था। तब पाटलिपुत्र दुनिया के गिने चुने प्राचीन नगरों में एक था। पाटलिपुत्र के मध्य में मौर्यों का राजप्रासाद स्थित था। स्ट्रैबो ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजभवन एशिया के प्रसिद्ध सूसा तथा एकबटना के राजभवन से कहीं अधिक शानदार था। जो लोग मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव के पक्षपाती हैं, उन्हें इसका जवाब खोजना चाहिए। मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी। चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। कोई 500 साल बाद आए चीनी यात्री फाइयान ने जब पाटलिपुत्र स्थित राजभवन को देखा तब दंग रह गया। लिखा कि शहर के बीच शाही महल और उसके हॉल पहले की तरह अब भी खड़े हैं। वह दांतों तले उंगली दबाकर आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा निर्माण कार्य मानव शक्ति के बूते की बात नहीं है। पुरातात्विक आधार पर अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। प्राचीन भारत का कोई भी सम्राट इतने विस्तृत क्षेत्र का स्वामी नहीं था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 2000 साल से भी पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ की आहें भरते रहे तथा जिसे 16-17वीं सदी के मुगल बादशाह भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। अशोक के राजपथ का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हो, चाहे अंतःपुर में हो, मैं सो रहा हो या अपने उद्यान में हो। मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। सर्वलोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। सभी मनुष्य को अपनी संतान मानने वाले सम्राट अशोक ने जगह जगह मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में उनकी जोड़ का दूसरा शासक इतिहास में मिलना कठिन है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने गंगा घाटी के धर्म को उठाकर विश्व धर्म का रूप दे डाले। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किए और अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किए तथा इस सिद्धांत पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम और शोहरत हासिल किए जो कम ही सम्राटों को नसीब हुए। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यही भारत में ही खोज निकाले। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। उन्होंने भिक्षुओं के लिए पाषाणों को कटवाकर बनवाए। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए और जगह जगह स्तंभ खड़ा किए जिसकी चमक शानदार है। अशोक स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 40 से 50 फीट ऊंचा एक ही पत्थर के बने हुए जिनकी चिकनाई से प्रत्येक युग के वासी चकित होते आए हैं। सारनाथ स्तंभ पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है। उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है, वह न केवल इस देश के बल्कि समस्त संसार के मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है। मौर्य प्रशासन वस्तुतः अनुशासन था। जयचंद्र विद्यालंकार इसे अनुशासन ही मानते हैं। सुविधा के हिसाब से इसे प्रशासन भी कहे तो रोमिला थापर ने लिखा है कि मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित था। सेना भी ऐसी कि सेल्यूकस की फौज को हारनी पड़ी, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से हार गई।
सही अर्थों में सम्राट अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और एक लिपि देकर एकता के सूत्र में बांध दिए। स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। अशोक जयंती 2020। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, गांधीनगर, सासाराम, बिहार।